शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि भारत खंड तो हमेशा ही रहता है, यहाँ प्रलय आदि की कोई बात नहीं। तो जब विनाश होगा तो क्या भारत में भूकंप, बाढ़ जैसे नेचुरल कैलेमिटीज चीज़ें नहीं होगी? क्या भारत की सभी आत्माएं सिविल वॉर में ही शरीर छोड़ेगी? उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। भारत खंड बाबा कहते हैं अविनाशी है। उसका अर्थ यह है कि यहाँ ऐसी मिसाइल्स, बॉम्ब वगैरह नहीं छोड़ेंगे जिससे जमीन ऐसी हो जाए जो अनाज देने के लायक भी ना रहे और सारी सिस्टम खराब हो जाए। ऐसा नहीं होगा। प्रलय भी आएगी, बाढ़ भी आएगी, सब कुछ होएगा, भूकंप भी आएंगे, लेकिन दूसरे देशों जैसा नहीं। यहाँ फिर से भारत देश स्वर्ग बनना है ना, तो सभी चीज़ें फद्रूप होगी। और दूसरे देशों में सब उथल पाथल हो जाएगा। जहाँ पहाड़ है वहाँ जमीन हो जाएगी या सागर हो जाएगा, या सब बॉम्ब मिसाइल्स छोड़ेंगे, क्योंकि ये सब बनाया है तो छोड़ेंगे तो सही, टूटेंगे तो सही। तो उससे ऐसी जमीन बन जाएगी जो वहाँ रहने लायक नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ सिविल वॉर होगी, धर्म, राजनीति और ट्राइबल क्लासेस, ये सब होगा, क्योंकि हमारा हिसाब किताब सभी के साथ 5000 साल का है। तो सब होगा और बाढ़ आएगी तभी तो इतनी सारी चीज़ें जो टूटेगी, आत्माएं शरीर छोड़ेगी तो उसके शरीर पड़ेंगे, ये सब को साफ करने के लिए बाढ़ तो आनी ही है, जो सब चीज़ें ले जाएगी, पानी में बहेगी। तो ये बाबा यही कहना चाहते हैं कि यहाँ बॉम्ब वगैरह नहीं होगा और जमीन फद्रूप हो जाएगी। ओम शांति। है अंतमति सोगति का अर्थ विस्तार से समझना है। अंतमति सोगति कब होगी? इस जन्म की अंत की या विनाश के समय के अंत की? उस बीच में हमारा एक जन्म और भी हो सकता है, तो कौन से जन्म की अंतमति है? उत्तर है अंतमति सोगति का अर्थ है अंतिम समय, जब शिव बाबा वापिस जाएंगे और उसके साथ हमारा जाने का समय, शिव की बारात कहते हैं ना, तो उस समय 1 सेकंड का पेपर होगा और वही अंतमति सोगति कहलाती है। तो उस समय कुछ भी याद न आए और सिर्फ बाबा के साथ होंगे, उसकी ही अंतमति सुगति होगी।
और ये अंतिम समय में ये जो पेपर पास करना है उसके लिए ही ये सारी धारणाएं हैं और सारा पुरुषार्थ है। तो जितनी आत्मा में शक्ति ज़्यादा, सकारात्मकता ज़्यादा, उतना परमात्मा से नज़दीक, और उसकी बुद्धि की लाइन कंप्लीटली क्लियर होगी, क्योंकि ये 5 इंद्रियों को वश करना ही पुरुषार्थ है। तो उस समय वही पेपर होगा जो अभी हमें जिसमें लगाव है, जो चीज़ अच्छी लगती है, वही चीज़ का अंतिम पेपर होगा। अगर बीच में हम शरीर छोड़े तो वो अंतमति सोगति नहीं होगी। ठीक है, अंतमति सोगति का शॉर्ट में अर्थ कहूँ तो बाबा के साथ शिव की बारात में जाना, और बाबा के साथ जो जाते हैं वही श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आते हैं। जो जितना नज़दीक उतना सतयुग में भी कृष्ण के नज़दीक होंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अंत समय में जो स्त्री सिमरे वैश्य योनि पल पल उतरे, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अगर 10 साल ज्ञान में चलकर सारी धारणाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद भी अंत समय में युगल याद आए तो अगला जन्म कहाँ होगा, वैश्य योनि में या सतयुग या त्रेता युग में? उत्तर है, ये जो अंत समय में स्त्री सिमरे का ये अर्थ यह है कि जब हमारी मृत्यु होती है तब हमारी अंतिम समय में क्या याद आया, उस अनुसार हमारा दूसरा जन्म शुरू होता है। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है कि अंतिम समय अभी अगर हम शरीर माना विनाश के समय शरीर छोड़े और ये याद आए, तो देखो अगर आपका पुरुषार्थ ऐसा है तो वो याद आएगी ही नहीं। इसका ही तभी तो अंतमति सोगति होगी, नहीं तो आप सतयुग त्रेता में कहाँ ना कहाँ तो आएंगे ही। ये याद आई इसीलिए बाबा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन सतयुग त्रेता में उस आत्मा के साथ अगर होगा आपका पाठ और वो सतयुग त्रेता वाली आत्मा नहीं है तो द्वापर में भी आप उसके साथ आएंगे। तो सतयुग त्रेता में तो आप जरूर आने वाले हैं। इवन कोई धारणा नहीं भी करता तो भी त्रेता में कोई ना कोई पद तो पा लेंगे ना। कोर्स किया माना त्रेता के अधिकारी तो बन ही गए, फिर पुरुषार्थ आता है सतयुग के पहले जन्म में जाने के लिए। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज की मुरली से लेकर वरदान में आया कि आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट न देना है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि आत्माओं की गति सदगति कैसे दे। उत्तर है, ये गति सदगति तो सारे विश्व की आत्माओं की होनी है, लेकिन हिसाब किताब चुकतू कराने में मदद करनी है। तो ये अपनी अवस्था पर आधारित है। जितनी आत्मा में शक्ति ज़्यादा भरेंगे उतना आपका ओरा क्लीन होता जाएगा। तो आप में वो उसकी कुलदेवी का साक्षात्कार करेंगे और उसकी इच्छा पूर्ण होगी और वो गति को प्राप्त करेगी। और सदगति तो जब भी वो जन्म लेंगे, कोई भी आत्मा ऊपर से पहली बार नीचे आती है तो संपूर्ण सुख होता है, फिर वातावरण के अनुसार सतो रजो तमो में चले जाते हैं। तो हमारी अवस्था बनानी है, तो इसका मतलब यह है कि हमें पहले जन्म में जाने का पुरुषार्थ करना है और वही आत्माएं
कुलदेवियों के रूप में सबको साक्षात्कार कराएगी और सभी को हिसाब किताब चुकतू कर गति सदगति देगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि बाबा ने आपको टचिंग दिया, इससे ग्रुप और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की तो अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको कैसे बाबा से टचिंग मिली हुई और क्या अनुभव हुआ? अब उत्तर है, देखो, एक सवाल के जवाब में मैंने अनुभव में बताया ही है कि कैसे हमने ये सेवा की संकल्प लिया और कैसे बाबा ने टचिंग दिया। फिर भी हम एक स्पेशल टॉपिक अभी करने जा रहे हैं कि देखो, जब हमने बाबा को कहा कि हमें सेवा करनी है और इसके लिए हमने जब जॉब छोड़ा तो बाबा ने अंदर से प्रेरणा दी कि पहले तैयार हो जाओ, सेवा सामने से आएगी। तो हमने पुरुषार्थ करना शुरू किया और ऐसे करते करते हमें रोज विचार आता था, तो बाबा टचिंग देते थे। अभी टचिंग का अर्थ ये नहीं कि बाबा सामने आके आपको बोलेगा या बात करेंगे, नहीं। आपको अंदर से अमृत वेले या कोई सडनली आपके संकल्प उस तरह के चलने शुरू हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं प्रेरणा मिलती है। जब हम योग करते हैं सुबह में तो हमें कोई विचार नहीं आता, लेकिन जिस चीज़ को हमें प्रश्न का उत्तर या कोई भी चीज़ हमें सोचती हूँ उसका जवाब सडनली संकल्प चलने लगते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। तो ये है टचिंग। इवन योग का प्रयोग करते हैं तो भी अंदर से बीच में ऐसा आता है कि चलो इसको फ़ोन करो, कि ये करो, ये शायद हो सकता है। ऐसे ऐसे प्रेरणा के टचिंग आती है, तो संकल्प के रूप में आती है, नहीं कि बाबा आके बताते हैं। तो इसमें अनुभव की कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो हमने जब पहली बार सेवा शुरू की, वैसे तो हम क्लासेस वगैरह तो कराते थे, शिविर करा लेते थे, लेकिन जो बड़ी सेवा शुरू की माइंड मैनेजमेंट की या बाबा के बच्चों को दूसरे टॉपिक ऊपर समझाना, वो हमने एक बार पहली बार हम लंदन गए थे। हमारी बेटी एक्सपेक्ट करती थी, माना प्रेग्नेंट थी, तो उसको वॉक कराने हम शाम को ले जाते थे। तो जब हम वॉक करते थे तो मेरा सब बाबा की सेवा के बारे में चिंतन चलता है। तो बाबा से बात कर रही थी कि बाबा भी यहाँ आप बार बार लंदन ला रहे हो, लेकिन कोई सेवा ही तो दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसा करते करते सडनली हमारे अंदर ये होम्योपैथी दवा, एलोपैथी दवा, ज्ञान, भक्ति, ये सब विचार आना शुरू हो गया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। फिर एक बार बहन ने वहाँ हर समर जब होता है गर्मी का समय, तब हर सैटरडे कहाँ ना कहाँ बीके भाई बहने क्लासेस रखते हैं, योग भोग और क्लास। तो एक जगह पर ऐसा हुआ कि बहन का आने का समय था लेकिन आए नहीं, और कई समय से सब बाबा के बच्चे बैठे थे, योग कर रहे थे, और बहन 6 बजे आने वाले थे, नहीं आई, नहीं 5 बजे आने वाले थे, 6 बज गया, 7 बजने आया, नहीं आई। तो फिर एक बहन को फ़ोन किया होगा और कहा कि अगर आप लेट होने वाले हैं तो हम कुसुम बहन को कहे कि वो क्लास कराए, वो बहुत अच्छा समझाती है। क्योंकि जिस बहन ने ये फ़ोन किया उस बहन से हमारी बात हुई थी कि क्या क्या हम मंथन करते हैं, हम कैसे समझाते हैं, ऐसी बात हुई थी। तो बहन ने कहा हाँ,
तो सडनली उस बहन ने आके कहा कि दीदी को आने में लेट हो जाएगा, कुसुम बहन कोई टॉपिक शुरू करे। अभी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा बोलना पड़ेगा, और हमने ज्ञान भक्ति वैराग ये सब शुरू कर दिया। तब फिर बहन आ गए, वो भी सुनने लगे और मेरे को इशारा किया, आप चालू रखो, मैं बैठी हूँ पीछे। तो उसने भी सुना, और वहाँ से फिर वो लोग ने मुझे माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट की सेवाएं देना शुरू किया। तो ऐसी ऐसी टचिंग आती है और ऐसी सेवा के चांसेस मिलते हैं। तो ऐसा ही ये व्हाट्सएप ग्रुप का हुआ, ऐसा ही चैनल का हुआ। ठीक है, ओम शांति।